कहानी दो ऐसे लोगों की है जो एक दूसरे से बहुत ही अपोजिट हैं। हमारा हीरो नॉब जो बहुत ही काइंड हार्टेड, सबकी हेल्प करने वाला, किसी को तकलीफ में नहीं देखने वाला हैंडसम अमीर बंदा है। वही हमारी हीरोइन योड जो एक डॉक्टर है, वो भी एक काइंड हार्टेड, सबकी हेल्प करने वाली एक प्यारी सी लड़की है। लेकिन इन दोनों के बीच कुछ ऐसा हो जाता है जिस वजह से इन दोनों की लाइफ पूरी तरह बदल जाती है। नॉब जो काइंड हार्टेड होता है वो बदला लेने के लिए इस तरह नीचे गिर जाता है कि वो योड को तकलीफ देने का एक मौका नहीं छोड़ता, उसे जबरदस्ती किस करता है, उसके साथ जबरदस्ती सोता है और योड भी अपनी गिल्ट की वजह से उफ तक नहीं कर पाती और उसे मजबूरन वो सब करना पड़ता है जो नॉब उसे कहता है। क्या इन दोनों की नफरत और बदले की कहानी में कभी भी इन दोनों के बीच प्यार हो पाएगा, वो जानने के लिए तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी एक ऐसे परिवार की है जहाँ के लोगों में एक दूसरे के लिए बहुत ही प्यार है। इस ड्रामा का हीरो नॉब जो अपने पापा से बहुत ही प्यार करता है और उसके पापा उसे बहुत ही प्यार करते हैं और नॉब अपने पापा का सर ऊंचा करने के लिए वो हर काम करता है जिससे वो फख्र से कह सके कि नॉब उनका बेटा है। और प्रकोप भी अपने बेटे से बहुत ही प्यार करता है और वो अपना सारा बिजनेस अपने बेटे के नाम करने की प्लानिंग कर रहा होता है। इन लोगों की फैमिली बहुत ही स्मूथली और अच्छे से चल रही होती है। इन लोगों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती जब तक इन लोगों की लाइफ में वलाई डाइन की एंट्री नहीं होती है। वलाई एक नर्स के तौर पर प्रकोप के हॉस्पिटल में एंट्री करती है। प्रकोप एक डॉक्टर होता है और वलाई वो हर काम करती है जिससे वो प्रकोप की नजर में आ सके और वो प्रकोप को अपने हुस्न के जाल में फंसा कर उसे अपना बना सके। और वलाई एक मौका भी नहीं छोड़ती डॉक्टर पर डोरे डालने का। और प्रकोप भी इतना बड़ा लड़कीबाज होता है कि वो अपनी बेटी की उम्र की ही लड़की से इश्क लड़ाने लगता है। और प्रकोप ये भी नहीं सोचता कि अगर इस बारे में उसके बेटे और बेटी को पता चला तो उन पर क्या बीतेगी। पर वलाई अपनी चुपड़ी बातों से प्रकोप को अपने जाल में इस तरह फंसाती है कि प्रकोप को वलाई के अलावा कोई दिखाई ही नहीं देता। एक्चुअली वलाई का भी ये सब करने का एक मकसद होता है। वलाई जब हाई स्कूल में पढ़ा करती थी तो उसके बर्थडे के दिन ही उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया था और जिस गाड़ी से उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ था वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि प्रकोप की वाइफ नोडा की थी। और नोडा इतनी बड़ी सेल्फिश थी कि वो वलाई की मॉम को रोड पर ही मरता हुआ छोड़कर वहाँ से भाग गई क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। तो वलाई अपनी मॉम की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह सदमे में चली जाती है और वो कैसे तैसे करके अपनी मॉम को हॉस्पिटल में लेकर जाती है। तो उसकी मॉम का जो डॉक्टर इलाज कर रहा होता है वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि प्रकोप होता है। तो वलाई प्रकोप के सामने भीख मांगने लगती है कि वो उसकी माँ की जान बचा ले। तो प्रकोप कहता है तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारी मॉम को कुछ भी होने नहीं देंगे। और प्रकोप वलाई की मॉम का ट्रीटमेंट कर ही रहा होता है कि तभी उधर से एक कलीग आकर उसे बताता है कि उसकी वाइफ की तबीयत बहुत ही खराब है इसलिए उसे जाना होगा। तो प्रकोप वलाई की मॉम को किसी और डॉक्टर के हवाले करके अपनी वाइफ को देखने के लिए चला जाता है। तो वो डॉक्टर भी पूरी कोशिश करता है वलाई की मॉम को बचाने की पर वो उसे नहीं बचा पाता। तो वलाई ये सब देखकर तो पूरी तरह सदमे में चली जाती है। आगे वलाई को पता चलता है कि जिस गाड़ी से उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ था वो गाड़ी किसी और की नहीं प्रकोप की नोडा की है। और प्रकोप ने अपनी वाइफ को देखने के चक्कर में उसकी माँ को इग्नोर किया जिस वजह से उसकी माँ की मौत हो गई। और वलाई के दिमाग में ये सब बातें इस तरह सेट हो जाती है कि वो बदला लेने के लिए उतारू हो जाती है और यहीं से वलाई का बदला स्टार्ट होता है। इसलिए वो प्रकोप को अपने प्यार के जाल में फंसाती है ताकि वो उससे उसका सब कुछ छीन सके और उसकी फैमिली को पूरी तरह बर्बाद कर सके जिस तरह उन लोगों ने उसकी माँ के साथ किया था। और वलाई अपने प्लान में कामयाब भी हो जाती है। वो प्रकोप को अपने प्यार के जाल में इस तरह फंसाती है कि प्रकोप उससे शादी करने के लिए भी तैयार होता है। और वलाई अपने प्लान में कामयाब हो ही रही होती है कि तभी एक विलेन नितिन की एंट्री होती है जिसे वलाई के मकसद के बारे में पता चल जाता है। तो नितिन वलाई को कहता है मुझे पता है तुम प्रकोप को अपने प्यार के जाल में फंसाकर ये पूरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती हो, तो तुम मुझे भी अपनी हेल्प करने दो क्योंकि मुझे भी इन सब पर हक जताना है और तुम बिना मेरे हेल्प के ये सब आसानी से पा नहीं सकती। इसलिए फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो तुम मुझसे हाथ मिला लो या मैं जाकर प्रकोप की वाइफ को तुम्हारे बारे में पूरी सच्चाई बता दूंगा कि तुम उसके पति के साथ डोरे डाल रही हो। और जैसे ही प्रकोप की वाइफ को तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो तुम सोच भी नहीं सकती कि वो तुम्हारे साथ क्या करेगी और तुम्हारा सारा प्लान धरा का धरा ही रह जाएगा। इसलिए मैं तुमसे प्यार से कह रहा हूँ मेरे साथ हाथ मिला लो।
फायदे में रहोगी। हम दोनों साथ में मिलकर प्रकोप की सारी प्रॉपर्टी पर राज करेंगे। तो वलाई को नितिन का ऑफर मानने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, पर उसे मजबूरन उसे नितिन के ऑफर को मानना पड़ता है, क्योंकि अगर उसने अभी नितिन के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया तो नितिन जाकर प्रकोप की वाइफ को उसकी सारी सच्चाई बता देगा और वलाई का बदला अधूरा रह जाएगा। तो वलाई को नितिन की बात माननी पड़ती है। तो नितिन वलाई के साथ जबरदस्ती सोने की कोशिश करता है और उसे मजबूरन नितिन के साथ सोना भी पड़ता है। आगे नौब को भी अपने पापा के इस करतूत के बारे में पता चल जाता है कि उसके पापा उसकी माँ को धोखा देकर किसी और लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। तो नौब को ये बात हजम नहीं होती और वो अपने पापा से इस बारे में खूब लड़ाई करता है और अपने पापा से लड़ाई करके वो एक गाँव जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात योट से होती है और यहीं पर इन दोनों की पहली मुलाकात होती है। तो योट नौब को परेशान देखती है तो वो उससे पूछती है कि क्या बात है। तो नौब कहता है, मेरी लाइफ का मकसद कहीं खो गया है, मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं अपनी लाइफ में अब आगे क्या करना चाहता हूँ। तो योट नौब को समझाने की कोशिश करती है कि तभी उसके कलीग्स उसे बुला लेते हैं और योट वहाँ से चली जाती है। आगे नौब का एक्सीडेंट हो जाता है इसी डिप्रेशन की वजह से। तो योट जैसे नौब की ऐसी हालत देखती है वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो नौब का अच्छे से ख्याल रखती है। और यहीं पर योट को पता चलता है कि उसकी बहन वलाई प्रकोप को डेट कर रही है और इसी बात से नौब पूरी तरह डिप्रेशन में चला गया है, जिस वजह से आज उसकी ऐसी हालत है। तो योट जैसे ये सब जानती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो वो सीधा अपनी बहन से मिलने के लिए जाती है और उससे पूछती है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, तुम प्रकोप को डेट कैसे कर सकती हो। तो वलाई कहती है, मैं उससे प्यार करती हूँ और प्रकोप भी मुझसे प्यार करता है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वैसे भी प्रकोप अपनी शादीशुदा लाइफ से खुश नहीं है और प्रकोप ने मुझसे वादा किया है कि वो जल्दी अपनी वाइफ को डाइवोर्स देकर मुझसे शादी करेगा। तो योट जैसे ये सुनती है वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और अपनी बहन को समझाने की कोशिश करती है कि वो ऐसा ना करे। प्रकोप की एक फैमिली है, उसकी एक बेटी है, उसका एक बेटा है जो उससे बहुत प्यार करता है। अगर उसने प्रकोप से शादी कर ली तो उनकी फैमिली पूरी तरह टूट जाएगी। पर वलाई अपनी बहन की एक बात नहीं सुनती, उल्टा उसे डांट फटकार चुप करा देती है। तो बेचारी योट भी कुछ भी नहीं कह पाती। आगे वलाई नितिन के जरिए से प्रकोप के बिजनेस में घुसने की कोशिश करती है और वो प्रकोप को इस तरह मैनिपुलेट करती है कि प्रकोप अपना पूरा हॉस्पिटल उसके नाम करने की प्लानिंग करने लगता है और उसे सारे शेयर्स होल्डर और बड़े बड़े लोगों से मिलवाने लगता है। तो वलाई भी यहाँ पर अपने जिस्म का सौदा करने लगती है और सारे लोगों को अपने जिस्म की जाल में फंसाकर उनसे अपना काम निकलवाती है और प्रकोप को इस बारे में भनक भी नहीं पड़ती। पर कहते हैं ना, आप सच्चाई को जितनी भी छुपाने की कोशिश करो वो आज न कल बाहर आ ही जाती है। वही वलाई के साथ हुआ। वलाई और नितिन हॉस्पिटल के एक रूम में रोमांस फरमा रहे होते हैं और वो दोनों रोमांस में इतने नील होते हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता होता कि प्रकोप उन दोनों को बाहर से देख रहा है। प्रकोप जैसे ही वलाई की ऐसी हरकत देखता है वो तो पूरी तरह टूट जाता है और उसके दिल में दर्द होने लगता है और वो अपने आप को संभाल कर वहाँ से चला जाता है कि तभी वहाँ पर योट भी आ जाती है प्रकोप का पीछा करते करते और वो भी अपनी बहन की इस करतूत को देख लेती है। तो वो प्रकोप के पीछे जाती है ताकि वो उन्हें संभाल सके। इधर प्रकोप की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसके गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन योट अपनी जान पर खेल कर प्रकोप की जान बचाती है, जिस चक्कर में उसे काफी चोट भी लग जाती है। तो प्रकोप योट की जान बचाता है और उसे हॉस्पिटल जाने को कहता है। इतने में प्रकोप की हालत भी खराब हो जाती है और उसे दिल का दौरा पड़ जाता है। तो योट प्रकोप की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो योट की जान बचाने की कोशिश करती है और वो अपने इस कोशिश में पूरी तरह कामयाब भी हो जाती है। तो प्रकोप योट को कहता है, प्लीज मेरी फैमिली को कहना मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने उनके साथ जो भी किया वो बहुत बुरा किया, प्लीज वो लोग मुझे मेरी इस करने के लिए मुझे माफ कर दे। और प्रकोप ये कहकर बेहोश हो जाता है। वहाँ पर एम्बुलेंस आ जाती है और वो प्रकोप को लेकर वहाँ से चली जाती है। पर योट को इस बात की बहुत ही खुशी होती है कि उसने प्रकोप की जान बचा ली, जिस चक्कर में योट की भी हालत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब योट को होश आता है तो उसे पता चलता है कि प्रकोप अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो योट ये बात जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है क्योंकि कल रात उसने प्रकोप की जान बचाई थी और प्रकोप ठीक था। तो आधी रात में ऐसा क्या हो गया जो प्रकोप की जान चली गई। तो योट ये सब जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो प्रकोप के लिए खूब रोती है। आगे योट वलाई के पास जाती है और कहती है, क्या तुम प्रकोप की अंतिम संस्कार में नहीं जाओगी? तुम तो उनसे बहुत प्यार करती थी ना, फिर तुम उनके अंतिम संस्कार में क्यों नहीं जा रही? तो वलाई कहती है, मेरा मन नहीं है वहाँ जाने का, वैसे भी अगर मैं वहाँ गई तो सिर्फ हंगामा ही होगा। तो योट कहती है, तुमने प्रकोप की फैमिली के साथ बहुत ही बुरा किया है, तुम्हें वहाँ जाकर उन
लोगों से माफी मांगनी चाहिए। तो वलाई कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, उन लोगों को उनके किए की सजा मिली है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। तो योट कहती है आपको पता है डॉक्टर प्रकोप को आपकी वजह से हार्ट अटैक आया था, क्योंकि उन्होंने आपको दूसरे मर्द के साथ देख लिया था। अगर आप दूसरे मर्द से प्यार करती थी तो आपने प्रकोप को अपने प्यार के जाल में क्यों फंसाया? आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया? जब आप प्रकोप से प्यार करती थी तो वो दूसरा बंदा कौन था जिसके साथ आप गुलछर्रे उड़ा रही थी? मुझे बताइए। आपने एक हंसती खेलती फैमिली की दुनिया उजाड़, आपको ये सब करके क्या मिला? तो वलाई कहती है वो फैमिली इतनी भी मासूम नहीं है जितना तुम मुझे बता रही हो। उन लोगों ने भी बहुत सारे पाप किए हैं जिसके बारे में तुम कुछ भी नहीं जानती। उन लोगों को उनके किए की सजा मिली है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो योट कहती है दीदी आप मानिए या ना मानिए, लेकिन आपकी वजह से एक फैमिली बर्बाद हो गई। अगर आप उन लोगों से माफी मांगने नहीं जाइएगा तो मैं खुद आपकी जगह उन लोगों से माफी मांगने जाऊंगी। और योट ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि तभी उधर से नितिन आता है और वलाई को कहता है तुम्हारी बहन को हमारे अफेयर के बारे में पता चल गया है, कहीं उसे ये तो नहीं पता चल गया कि तुम मेरे साथ उस दिन उस कमरे में थी? अगर उसे ये बात पता चल गई तो आगे चलकर वो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। तो वलाई कहती है तुम मेरी बहन की टेंशन मत लो, वो कुछ भी नहीं करेगी, मैं उसे संभाल लूंगी। दूसरी तरफ नॉब की पूरी फैमिली प्रकोप का अंतिम संस्कार मना ही रहे होते हैं कि तभी उधर से योट आती है अपनी बहन की तरफ से उन लोगों से माफी मांगने के लिए। तो नॉब की मॉम को ये गलतफहमी हो जाती है कि योट ही उसके पति की मां चुका है और योट की वजह से ही उसकी आज पूरी फैमिली बर्बाद हो गई। तो नॉब की मॉम जैसे योट को देखती है उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और नॉब की मॉम योट को खींचकर एक थप्पड़ मारती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के अंतिम संस्कार में आने की? तुमने पहले ही मेरा पति छीनकर मुझसे मेरी सारी खुशियां छीन ली, अब तुम उनका आखिरी वक्त भी मुझसे छीनना चाहती हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो योट उन लोगों की सारी बदतमीजियों को झेल लेती है और उफ तक नहीं कहती और कहती है डॉक्टर प्रकोप ने जाने से पहले मुझे आप लोगों से कुछ कहने को कहा था। उन्होंने ये कहा था कि वो आपसे बहुत ही प्यार करते हैं और उन्होंने आप लोगों के साथ जो भी किया उनके लिए वो बहुत ही शर्मिंदा है और वो अपने किए पर बहुत ही पछता रहे हैं। तो नॉब की मॉम जैसे ही उसके मुंह से ये सारी बातें सुनती है वो तो और बौखला जाती है और वो अपने बेटे को कहती है इसे यहाँ से दफा करो, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। तो नॉब योट को जबरदस्ती वहाँ से लेकर चला जाता है और बाहर जाकर उसे बुके को जला देता है। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करोगी तो हम लोग तुम्हें माफ कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली पूरी तरह बर्बाद हो गई, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूँगा। तो योट कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे पता है मेरी वजह से तुम लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम हुई, मैं इन सब का पश्चाताप भी करना चाहती हूँ। तुम लोग मुझे इस गलती की जो सजा देना चाहते हो दे सकते हो, मैं उफ तक नहीं कहूँगी। प्लीज मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दो, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी, प्लीज मुझे एक मौका दे दो। तो नॉब कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे सामने इस तरह गिड़गिड़ाओगी और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? कभी भी नहीं। तुमने जो हमारी फैमिली के साथ किया है मैं उसके लिए तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूँगा, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ और मेरे सामने दोबारा कभी भी मत आना। और नॉब उसकी इंसल्ट करके वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी योट खूब रोती है क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं होती, लेकिन फिर भी वो सबकी डांट और बातें सुन रही होती है बस अपनी बहन की इस गलती को सुधारने के लिए और अपने इस गिल्ट को कम करने के लिए कि उसकी बहन की वजह से एक हंसती खेलती फैमिली पूरी तरह बर्बाद हो गई। आगे नॉब अपने पापा का अंतिम संस्कार मनाता है। उसके बाद लॉयर उन लोगों के घर आते हैं और लॉयर उन लोगों को बताते हैं कि उसके पापा प्रकोप ने अपनी सारी जायदाद वलाई के नाम कर दी है। तो वो लोग जैसे ये सुनते हैं वो लोग तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। तो नॉब कहता है पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्या उन्हें हमारा ख्याल नहीं आया कि हम उनके बच्चे हैं ना कि वो वलाई? उन्होंने अपने परिवार को छोड़कर उस रखेल को अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दी, आखिरकार पापा को क्या हो गया था? और वो लोग इस बात पर बिलीव नहीं कर पाते। तो वो लॉयर कहता है ये बात सच है, तुम्हारे पापा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी वलाई के नाम कर दी है। तो नॉब कहता है ये सब हमारा है, मैं इतनी आसानी से ये सब वलाई को नहीं दूंगा, अंकल कोई तो रास्ता इन सबको दोबारा हासिल करने का। तो लॉयर कहते हैं अभी तो कोई रास्ता नहीं है, लेकिन जैसे ही मुझे कोई रास्ता मिल जाता है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। आगे नॉब हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात योट से हो जाती है। तो नॉब योट को वलाई समझकर उसे ढेर सारी बातें सुनाता है और कहता है मेरी फैमिली को बर्बाद करके तुम्हें चैन नहीं मिला जो तुम मेरे पापा की सारी प्रॉपर्टी हथियाने के प्लान में थी। मुझे पता ही था तुम जैसी औरतें अमीर बंदों के पीछे इसलिए भागती है ताकि उनकी प्रॉपर्टी को हथिया कर उन पर राज कर सके जैसा तुमने किया। लेकिन तुम याद रखना मैं अपनी खानदान की विरासत को तुम्हें इतनी आसानी से हथियाने नहीं दूंगा, मैं उसे किसी भी कीमत पर अपना बना कर रहूंगा, समझी? तो योट जैसे ये बातें सुनती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो नॉब कहता है मेरे सामने इतनी भी अनजान बनने की कोशिश मत करो, मुझे पता है तुम जैसी औरतें अमीर बनने के लिए तो अपना शरीर भी बेच देती है
है। तो योड ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है मुझे पता है हमसे गलती हुई है, इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ मुझसे जो बन पाएगा मैं वो तुम्हारे लिए करूँगी। प्लीज मुझे बताओ कि आखिरकार मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ जिससे तुम्हारा ये गुस्सा शांत हो जाए। तो नॉब कहता है इस जन्म में तो मेरा गुस्सा शांत होने वाला नहीं, इसलिए आइंदा इस हॉस्पिटल में नजर मत आना। और नॉब ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी योड ये सब सुनकर रोती ही रह जाती है। आगे नॉब पूरे हॉस्पिटल के कमांड को अपने हाथ में ले ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर वलाई की एंट्री होती है और वो नॉब को कहती है तुम जिस हॉस्पिटल पर अपना हक जता रहे हो वो हॉस्पिटल मेरा है, क्योंकि प्रकोप ने ये हॉस्पिटल मेरे नाम की है, इसलिए यहाँ पर तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। तो नॉब जैसे ही वलाई को देखता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और यहीं पर नॉब को पता चलता है कि वो जिस लड़की को इतनी खरी खोटी सुना रहा था वो लड़की वलाई नहीं बल्कि ये है। तो यहाँ पर दोनों हॉस्पिटल को लेकर लड़ने लगते हैं। तो वलाई कहती है अगर तुम सच में ये हॉस्पिटल चाहते हो तो क्यों ना हम दोनों एक फेयर कंपटीशन करें, हम दोनों ही इस हॉस्पिटल के सीईओ की पोजीशन के लिए अपना नाम देते हैं, देखते हैं यहाँ के शेयर होल्डर्स किसे अपना सीईओ बनाना चाहते हैं। अगर ये तुम जीते तो मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी, लेकिन अगर मैं जीती तो मैं अपना हक कभी भी नहीं छोड़ूंगी। तो नॉब वलाई को कहता है चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो ये हॉस्पिटल दोबारा मैं हासिल करके ही रहूंगा। और नॉब ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे नॉब योड से मिलता है और उससे पूछता है तुमने ये नाटक क्यों किया, जब तुम वलाई नहीं थी तो फिर तुम उसके जगह पर क्यों आई। और नॉब उससे सवाल पूछ ही रहा होता है कि तभी उधर से वलाई आती है और नॉब को बताती है कि योड उसकी छोटी बहन है। तो यहाँ पर नॉब को फिर से गलतफहमी हो जाती है कि योड वलाई के साथ मिलकर उसके हॉस्पिटल को हथियाना चाहती है और यहाँ पर नॉब की गलतफहमी दूर होने के बजाय और बढ़ जाती है। दूसरी तरफ नॉब की माँ अपना चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल आती है तो उसे पता चलता है कि वो जिस लड़की को वलाई समझ रही थी वो लड़की वलाई नहीं है बल्कि कोई और है। कि तभी उधर से वलाई आ जाती है और नॉब की मॉम का वलाई से सामना हो जाता है। तो नॉब की मॉम जैसे वलाई को देखती है उनका तो खून ही खौल उठता है और वो उसे खींचकर एक थप्पड़ मारती है और यहाँ पर दोनों सौतन में जमकर लड़ाई होती है। कि तभी वहाँ पर दोनों की फैमिली आ जाती है और उन दोनों को शांत करती है। तो वलाई कहती है इस बार मैंने तो आपका थप्पड़ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अगर आपने दोबारा मेरे साथ ऐसी बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। और वलाई उन लोगों को 10 बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। तो नॉब की मॉम की तबीयत खराब हो जाती है ये सब देखकर। तो वो लोग उसे उसके रेगुलर डॉक्टर के पास लेकर जाती है। जिस डॉक्टर से अपना चेकअप करवाती थी उसे वलाई ने निकाल दिया है और उसकी जगह पर किसी और डॉक्टर को रख लिया है। तो वो लोग ये जानकर तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाते हैं। तो नॉब की मॉम कहती है मैं इस तरह चुपचाप नहीं बैठ सकती, उसने मेरे परिवार को तोड़ दिया, लेकिन मैं उसे अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने नहीं दूंगी। तो नॉब कहता है मॉम आप टेंशन मत लीजिए, जो हमारा है मैं उससे छीन कर रहूंगा, मैं उसे कभी भी हमारे प्रॉपर्टी पर राज करने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ योड को प्रकोप की मौत में कुछ मिस्ट्री नजर आती है, इसलिए वो प्रकोप के मेडिकल रिपोर्ट देखने के लिए जाती है, पर वो नर्स उसे परमिशन नहीं देती क्योंकि प्रकोप की मेडिकल रिपोर्ट उसकी फैमिली ही देख सकती है। तो बेचारी योड के हाथ कुछ भी नहीं लगता। कि तभी उधर से याडा भी अपने पापा की मेडिकल रिपोर्ट लेने के लिए आती है। तो वो नर्स याडा को नोट के बारे में बताती है कि वो भी प्रकोप की मेडिकल रिपोर्ट देखना चाहती थी। तो याडा ये बात अपने भाई को बताती है। तो नॉब कहता है आखिरकार वो मेडिकल रिपोर्ट क्यों देखना चाहती है। तो याडा कहती है भाई मुझे यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर लग रही है, मुझे लगता है कि वलाई हमसे किसी बात का बदला ले रही है। अगर वो हमारे हॉस्पिटल को हथियाना ही चाहती थी तो उसे मुझे हॉस्पिटल से बाहर निकाल देना चाहिए था, लेकिन उसने मुझे हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकाला, उल्टा उसने मुझे हॉस्पिटल में रखा। मुझे लगता है कि वलाई का ये सब करने का कोई ना कोई मकसद जरूर है और मुझे लगता है कि पापा की मौत में भी ना कोई मिस्ट्री जरूर छिपी हुई है जिस बारे में हमें पता नहीं। तो नॉब कहता है तुम टेंशन मत लो, अगर इन सब के पीछे कोई भी मकसद है तो मैं उसका पता लगा कर रहूंगा। तो नॉब अपने पापा की मौत की सच्चाई पता लगाने के लिए सीधा योड के पास जाता है क्योंकि योड ही वो आखिरी इंसान थी जो उसके पापा के साथ आखिरी वक्त में थी। तो नॉब योड से पूछता है कि उस रात क्या हुआ था, आखिरकार पापा इतने घबराए हुए क्यों थे और उनकी तबीयत कैसे खराब हुई, मुझे पूरी बात जाननी है। तो योड नॉब को कुछ भी नहीं बताती कि उस दिन प्रकोप की हालत खराब इसलिए हुई थी क्योंकि प्रकोप ने वलाई को उस दिन किसी और मर्द के साथ देख लिया था, जिस वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई थी। और ये सब होने के बाद जब उन्हें हार्ट अटैक आया था तब उसने डॉक्टर प्रकोप की जान बचा भी ली थी। और उसके बाद जब वो बेहोश हो गई थी और अगली सुबह जब उसे होश आया था तो उसे पता चला कि डॉक्टर प्रकोप मर चुके हैं। और योड को ये बात खुद समझ में नहीं आ रही होती है कि आखिरकार रात में ऐसा क्या हो गया कि डॉक्टर प्रकोप की जान चली गई।
और योट को जब ये बात खुद समझ में नहीं आ रही होती है तो वो नोब को क्या ही बताती। तो वो नोब को ये बात बताती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो नोब कहता है चाहे तुम दोनों बहन सच को छुपाने की कितनी भी कोशिश कर लो, मैं सबके सामने सच ला कर रहूंगा। और नोब ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सीईओ का सिलेक्शन होता है तो सारे लोग नोब को ही वोट देने वाले होते हैं कि तभी एक वीडियो वायरल हो जाती है जहाँ पर नोब की फैमिली योट के साथ बदतमीजी कर रही होती है। तो सारे शेयर होल्डर्स जैसे ही वो वीडियो देखते हैं तो उनका मन बदल जाता है और वो लोग सारे वोट वलाई को दे देते हैं और वलाई हॉस्पिटल की सीईओ बन जाती है और नोब के हाथ कुछ भी नहीं लगता। तो योट को ये सब देखकर बहुत ही बुरा लगता है। एक्चुअली ये सारा प्लान नितिन और वलाई का होता है नोब को इस हॉस्पिटल से बाहर निकालने का। आगे नोब इस वीडियो का कसूरवार भी योट को ही ठहराता है और कहता है तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ना, उस दिन तुम जानबूझकर आई थी ताकि तुम ये वीडियो बनाकर मुझे यहाँ से बाहर निकाल सको, लेकिन याद रखना मैं तुम लोगों को तुम्हारे प्लान में कभी भी कामयाब होने नहीं दूंगा। तो योट को भी गुस्सा आ जाता है क्योंकि हमेशा नोब उस पर इल्जाम लगाते रहता है और वो बेचारी चुपचाप उसकी सारी बातें सुनती रहती है। मुझ पर इल्जाम लगाने से अच्छा तुम ये सोचो कि तुम मेरी बहन को कैसे हराओगे, उसके बाद मुझसे निपटना, समझे। और योट ये कहकर वहाँ से चली जाती है और नोब देखता ही रह जाता है। आगे वलाई अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और वो एक जगह पर मेडिसिन की फैक्ट्री खोलने की प्लानिंग करने लगती है जहाँ पर प्रकोप ने अपने बेटे के साथ मिलकर एक हॉस्पिटल खोलने का प्लान बनाया था ताकि वो वहाँ पर गरीबों का मुफ्त में इलाज कर सके। पर वलाई प्रकोप के इस सपने पर पानी फेर कर वहाँ पर मेडिसिन का काम करने लगती है ताकि वो वहाँ से ज्यादा पैसे कमा सके और वो मेडिसिन के दाम भी ज्यादा बढ़ा देती है। इधर जब नोब को इस बारे में पता चलता है उसे तो मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है क्योंकि उसने अपने पापा के साथ मिलकर वहाँ पर गरीबों के लिए एक नया हॉस्पिटल बनाने का प्लान किया था, लेकिन वलाई उसके सारे प्लान पर पानी फेर रही होती है। आगे नितिन और वलाई उसी जगह पर जाते हैं उस जगह को देखने के लिए। तो नितिन वहाँ पर वलाई के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो वलाई कहती है नितिन तुम ये क्या कर रहे हो, अगर किसी ने देख लिया तो नितिन कहता है यहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई भी हमें नहीं देखेगा और वैसे भी आज तुम जिस मुकाम पर खड़ी हो वो सब मेरी वजह से है। अगर मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया होता तो आज तुम जहाँ पर खड़ी वहाँ तक तुम कभी भी नहीं पहुँच पाती। और नितिन वलाई के साथ रोमांस करने लगता है कि तभी उधर से आ जाता है वलाई से मिलने के लिए। तो वो लोग जैसे ही नोब की आवाज सुनते हैं वो तो पूरी तरह डर जाते हैं और वलाई नितिन को छुपा देती है और नोब से बात करने के लिए जाती है। तो नोब वलाई को समझाने की कोशिश करता है कि वो यहाँ पर मेडिसिन की फैक्ट्री ना खोले, पर वलाई उसकी एक बात भी नहीं सुनती। तो नोब कहता है चाहे तुम अपनी जितनी भी मर्जी चला लो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब होने नहीं दूंगा। मेरा जो भी है मैं वो सब तुमसे छीन कर रहूंगा, समझी। और नोब वलाई को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वलाई अपनी माँ की कब्र पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रही होती है कि तभी उधर से योट आती है अपनी बहन को समझाने के लिए कि वो जो कर रही है वो ना करे, वो गलत है। पर वलाई अपनी बहन की एक बात भी नहीं सुनती और कहती है अभी तुम्हें अपनी बहन की याद आ रही है, तब तुम कहाँ पर थी जब हमारी माँ की मौत हुई थी, तब तो तुम मुझे देखने भी नहीं आई थी। तो योट कहती है दीदी तुम ऐसा क्यों कह रही हो, मुझे भी बहुत बुरा लगा था हमारी मॉम की मौत की खबर सुनकर। जिस तरह आपने माँ को खोया था उसी तरह मैंने भी माँ को खोया था। तो वलाई कहती है अगर तुम सच में माँ से प्यार करती तो तुम कभी भी माँ को छोड़कर नहीं जाती। एक्चुअली इन दोनों बहन के बीच दरार भी इन दोनों के माँ बाप की वजह से ही आई हुई होती है। वलाई और योट के मॉम डैड ने उन दोनों के बचपन में ही एक दूसरे से डाइवोर्स ले लिया था क्योंकि योट के पापा हमेशा वलाई की मॉम को मारा करते थे, जिस वजह से उन दोनों का डाइवोर्स हो गया होता है। योट के पापा योट को बहुत ही प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने योट की कस्टडी अपने साथ ले ली थी और वलाई को उसकी मॉम के पास छोड़ दिया था ताकि वो दोनों एक एक बच्चे के साथ अपनी लाइफ को जी सके। योट की मॉम की मौत के बाद योट के पापा ने भी दूसरी शादी कर ली और वो अपनी लाइफ में बहुत ही खुश रहने लगे और बेचारी योट अकेली रह गई। पर उसने अपने सारे प्रॉब्लम को साइड में रखकर पढ़ाई पर ध्यान दिया, जिस वजह से उसे स्कॉलरशिप मिली। योट की सारी पढ़ाई का खर्चा प्रकोप ने ही उठाया था और योट प्रकोप को बहुत ही एडमायर करती थी और वो उसी की तरह डॉक्टर बनना चाहती थी। आगे जब योट को अपनी मॉम की मौत के बारे में पता चला तो वो अपनी बहन से पूछती रही कि आखिरकार उसकी मॉम की मौत कैसे हुई, पर उसकी बहन ने उसे कुछ भी नहीं बताया। आगे वलाई अपनी मॉम की मौत की वजह से ट्रोमा में चली जाती है, जिस वजह से उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। तो योट अपनी बहन को संभालती है, उसका ख्याल रखती है और उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाती। वलाई के बचपन में वलाई के साथ ऐसी ऐसी चीजें हुई होती है जिस वजह से वलाई पूरी तरह बदल गई होती है। पर योट ने अपनी बहन का साथ नहीं छोड़ा क्योंकि उसे अपनी बहन की करतूतों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता, इसलिए उसने बहुत ही मेहनत की और बहुत
बहुत ही मेहनत से वो डॉक्टर बनी। उसने डॉक्टर प्रकोप के हॉस्पिटल में अप्लाई भी किया और उसकी लाइफ बहुत ही स्मूथली चल भी रही थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी बहन की वजह से डॉक्टर प्रकोप की पूरी फैमिली पूरी तरह टूट जाएगी। तो योड अपनी बहन को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर वलाई उसकी एक बात भी नहीं सुनती और कहती है, तुम जिस फैमिली की इतनी तरफदारी कर रही हो ना, वो फैमिली दूध में धुली हुई नहीं है। उन लोगों ने इतने पाप किए हैं जिनकी सजा उन लोगों को मिलकर रहेगी। तो योड कहती है, दीदी आपके कहने का क्या मतलब है? आखिरकार उन लोगों ने ऐसा क्या किया है जो आप उन लोगों के साथ ऐसा कर रही हैं? आप मुझे कुछ बताती क्यों नहीं? पर वलाई उसे कुछ भी नहीं बताती। तो बेचारी योड अपनी बहन को उसी के हाल पर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। आगे नोब की माँ को जब वलाई की इस करतूत के बारे में पता चलता है तो वो शेयर होल्डर्स की मीटिंग में जाती है, क्योंकि उस हॉस्पिटल में उसके भी शेयर्स होते हैं। तो नोब की माँ वहाँ जाकर वलाई को खूब खड़ी खोटी सुनाती है और सबके सामने उसकी इंसल्ट करती है। तो वलाई भी चुप नहीं रहती, वो भी नोब की माँ को 10 बातें सुना देती है, क्योंकि वलाई जब भी नोब की माँ को देख उसका तो खून ही खौल उठता है, क्योंकि नोब की माँ की वजह से ही आज उसकी माँ इस दुनिया में नहीं होती। इधर योड को अपनी बहन की करतूतों को देखकर बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बहन की वजह से एक फैमिली बर्बाद हो गई। इसलिए योड चोरी छुपे नोब की हेल्प करने की कोशिश करती है, पर उसकी बहन को उसकी इस हरकत के बारे में पता चल जाता है। तो वलाई योड को खूब डांटती और कहती है, तुम्हारी बहन यहाँ पर सब कुछ अपना बनाने की कोशिश कर रही है और तुम अपनी बहन के खिलाफ जाकर उन लोगों की हेल्प कर रही हो। तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? तो योड कहती है, दीदी मैं आपकी गलती सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। आप उस फैमिली के साथ बहुत ही गलत कर रही हैं, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए मैं उन लोगों की हेल्प कर रही हूँ। तो वलाई कहती है, कहीं तुम नोब की हेल्प इसलिए तो नहीं कर रही कि तुम नोब से प्यार करती हो? कहीं तुम नोब से प्यार तो नहीं करती? मुझे बताओ। तो योड अपनी बहन का ऐसा रूप देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है, आप जैसा सोच रही हैं मेरे और नोब के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो वलाई ये जानकर खुश होती है, क्योंकि वलाई पहले से ही नोब को पसंद करती थी। वो हमेशा नोब को लाइन मारने की कोशिश करती थी और उसके करीब जाने की कोशिश करती थी, पर नोब ने कभी भी उसे भाव नहीं दिया। हमेशा वो उसे इग्नोर ही करता रहता था और वलाई को इसी बात से हमेशा प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो वलाई ये बात जानकर बहुत ही खुश होती है कि उसकी बहन और नोब के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। इधर योड को भी नोब की ऐसी हालत नहीं देखी जाती, तो वो चोरी छुपे नोब की हेल्प करती है बिना नोब को पता चले। तो योड अपने दोस्त ना की हेल्प लेती है नोब की हेल्प करने के लिए, और वो ना को कहती है, प्लीज नोब की हेल्प करो। तो ना कहता है, तुम्हारी बहन नोब को बर्बाद करना चाहती है और तुम अपनी ही बहन के खिलाफ जाकर नोब की हेल्प करना चाहती हो। अगर तुम्हारी बहन को इस बारे में पता चल गया तो बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। तो योड कहती है, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी बहन जो कर रही है वो गलत है और मैं गलत का साथ नहीं दे सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम नोब की हेल्प करो। तो ना कहता है, ठीक है। इधर नोब बहुत कोशिश करता है कि वो वलाई से जीत जाए, लेकिन जब भी वो जितनी बार भी कोशिश करता है वो हमेशा वलाई से हार जाता है। तो नोब को अपने पापा पर बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि जितना वो अपने पापा से प्यार करता था अब वो उतना ही अपने पापा से नफरत करने लगा है। तो योड को ये सब देखकर बहुत ही बुरा लगता है, तो वो नोब को समझाती है कि वो इस तरह हिम्मत ना हारे। पर नोब को योड की सारी बातें हमेशा बुरी ही लगती है और वो उसका हमेशा गलत मतलब ही निकालता है, जिस वजह से इन दोनों में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई होती ही रहती है। आगे जैन की एंट्री होती है, तो वो नोब को कहती है, जैन मैं वापस आ गई हूँ ना, अब हम दोनों मिलकर सारे प्रॉब्लम्स को चुटकियों में हल कर लेंगे। और ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर योड आ जाती है। तो जैन को जैसे ही पता चलता है कि योड वलाई की बहन है, तो जैन उसे घटिया औरत की नजर से देखने लगती है और वो उसे ताने मारने लगती है कि जैसी बड़ी बहन है वैसी छोटी बहन भी निकलेगी। तो योड भी जैन को मुंह तोड़ जवाब देने से पीछे नहीं हटती और कहती है, जब तक तुम मेरे बारे में कुछ जानती नहीं तो तुम मेरे बारे में राय कैसे निकाल सकती हो? इसलिए अपने दिमाग का इलाज करवाओ, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बहुत ही भूसा पड़ा हुआ है। वैसे नोब, कुछ देर पहले तुम मुझे डॉक्टर को दिखाने के लिए सजेशन दे रहे थे ना, तो क्यों ना तुम अपनी दोस्त का भी ब्रेन चेकअप करवा लो अपनी बहन से, क्योंकि तुम्हारी दोस्त के दिमाग में से भूसा ही भरा हुआ है। और योड उसे बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। आगे जैन, ना, नोब, यादा सब एक दूसरे से मिलते हैं और साथ में वलाई को कैसे हराएं और उससे अपना सब कुछ कैसे वापस ले उसकी प्लानिंग करने लगते हैं। तो ना कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम एक छोटा सा हॉस्पिटल खरीद लो और उस हॉस्पिटल को इतने मुकाम तक पहुंचा दो कि सारे शेयर होल्डर्स को ये बात पता चल जाए कि तुम हॉस्पिटल संभालने के काबिल हो। हमें वलाई को हराने के लिए कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी ही होगी, तो क्यों ना हम छोटे से हॉस्पिटल से शुरुआत करें और उसे इस ऊंचाई तक पहुंचाए कि सारे शेयर होल्डर्स को ये मानना पड़े कि तुम इस हॉस्पिटल को संभालने के काबिल हो।
तो नोब को ना का आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है और वो इस प्लान पर काम करने लगता है। आगे ना उस हॉस्पिटल को खरीद लेता है, पर उसके पास इतने सारे स्टाफ नहीं होते जिससे वो हॉस्पिटल को अच्छे से चला पाए। तो उसकी माँ कहती है मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि उस हॉस्पिटल में कितने बंदे हैं जो हमारा साथ देंगे। और इसी बात का पता लगाने के लिए वो लोग प्रकोप के लिए एक शोक सभा रखते हैं। और नोब की माँ का इस शोक सभा रखने का एक और भी प्लान होता है। ये नोब की माँ वलाई को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाती है और अपने पति की शोक सभा रखती है और उसमें वलाई भी आती है प्रकोप को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो नोब की माँ अपनी सौतन से बहुत ही अच्छे से मिलती है। तो सारे मीडिया वाले ये देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन वलाई को ये सब देखकर बहुत ही अजीब लगता है और वो समझ जाती है कि नोब की माँ की कोई ना कोई कलाकारी जरूर है ये सब करने में। तो वलाई भी पीछे नहीं हटती और वो नोब की माँ को ऐसी चुभी बातें कहती है, पर वो अपने गुस्से को शांत कर लेती है और सबके सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो अपनी सौतन का अच्छे से वेलकम कर रही है, पर उसकी सौतन उससे अच्छे से बिहेव नहीं कर रही बल्कि उसके साथ मिसबिहेव कर रही है। तो वलाई कुछ करती भी नहीं है, पर नोब की माँ सारे मीडिया वालों के सामने ऐसा जताती है कि वलाई ने उसे धक्का मारा है। तो वलाई ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, सड़ी हुई शक्ल लेकर चली जाती है। आगे ये वीडियो इतनी वायरल हो जाती है कि सब वलाई को थू थू करने लगते हैं। तो नितिन जब इस वीडियो को देखता है तो वो वलाई को खूब डांटता है। तो वलाई कहती है तुमने ही तो कहा था मुझे उस शोक सभा में जाने के लिए और तुम मुझे उल्टा डांट रहे हो। तो नितिन कहता है मैंने तुम्हें वहाँ पर जाने को कहा था, हंगामा करने को नहीं कहा था। तुम्हें पता है इस हंगामे से तुम्हारे इमेज पर क्या असर हो सकता है। तो वलाई कहती है जो हो गया सो हो गया, अब इससे निकलने का प्लान बताओ। तो नितिन कहता है तुम अभी कुछ भी मत करना, मैं आगे की प्लानिंग करता हूँ, तब तक तुम कुछ भी मत करना, समझी। तो वलाई कहती है ठीक है। आगे वलाई नोब की माँ से बदला लेने के लिए उसे हॉस्पिटल से ही बैन कर देती है। जब नोब की माँ को इस बारे में पता चलता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और अपने घर जाकर अपनी पुरानी यादों को याद करके खूब रोती है। तो नोब को अपनी माँ की ऐसी हालत नहीं देखी जाती। तो नोब अपनी माँ से प्रॉमिस करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी खोई हुई सारी इज्जत और सारी जायदाद को वलाई से वापस लेकर रहेगा। आगे वो लोग अपने हॉस्पिटल की ओपनिंग करते हैं। तो उस ओपनिंग में योड भी आती है, क्योंकि जिस हॉस्पिटल को नोब ने खरीदा होता है योड उस हॉस्पिटल में पहले काम किया करती थी। तो नोब को योड का उस पार्टी में आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर उसे मजबूरन उसे झेलना पड़ता है। पर नोब को यहाँ पर भी ये गलतफहमी हो जाती है कि योड यहाँ पर अपनी बहन के लिए इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आई है। तो योड नोब को समझाने की कोशिश करती है कि जैसा वो सोच रहा है वैसा वो कुछ भी यहाँ पर करने के लिए नहीं आई है, बल्कि वो यहाँ पर तो उन लोगों की हेल्प करने के लिए आई है। तो नोब कहता है तुम सच में कुछ भी करोगी ना मेरी माफी पाने के लिए। तो योड कहती है हाँ तुम लोग जो भी कहोगे मैं वो सब करूंगी। तो नोब योड को जबरदस्ती किस कर लेता है कि तभी वहाँ पर थीप आ जाता है और नोब को खींचकर एक थप्पड़ मारता है और वो उसे मारने ही वाला होता है कि योड उसे रोक लेती है। तो नोब कहता है तुमने तो कहा था कि तुम कुछ भी करोगी, फिर ये सब क्या चल रहा है। तो योड थीप को कहती है तुम प्लीज इन सब में मत पड़ो, मैं इस मामले को संभाल लूंगी। तो नोब योड को जबरदस्ती वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे नोब जबरदस्ती योड के घर घुस जाता है और कहता है यहीं पर तुम्हारी बहन ने अपने जलवे दिखाकर मेरे बाप को फंसाया था ना, तो आज मैं भी तुम्हारे साथ वही करूंगा जो तुम्हारी बहन ने मेरे बाप के साथ किया था। और नोब योड के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो योड कहती है तुम ये क्या कर रहे हो नोब, और योड ये कहकर रोने लगती है। तो नोब को योड का रोता हुआ चेहरा देखा नहीं जाता और वो रुक जाता है और कहता है जब तुम कुछ चुका नहीं सकती तो मेरे सामने बार बार आकर ये मत कहना कि तुम वो सब करोगी जिससे हमें खुशी मिल सके, जिससे तुम हमारा दर्द कम कर सको, क्योंकि तुमसे ये सब नहीं हो पाएगा। और नोब ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो योड खूब रोती है। इधर नितिन नोब को योड के घर से निकलते हुए देख लेता है, तो उसे ये सब बहुत ही अजीब लगता है। तो वो सीधा वलाई के पास जाता है योड की शिकायत लगाने के लिए और कहता है हम यहाँ पर उन लोगों को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहे हैं और यहाँ पर तुम्हारी बहन उन लोगों के साथ मिलकर हमारे प्लान पर पानी फेरने की कोशिश कर रही है। तो वलाई जैसे ये सुनती है उसे तो मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है और वो सीधा अपनी बहन के पास जाती है और उससे पूछती है कि नोब यहाँ पर क्या कर रहा था और तुम दोनों के बीच क्या हुआ। तो योड अपनी बहन को कुछ भी नहीं बताती और कहती है आपने उन लोगों के साथ जो भी किया उन सब का बदला मैं चुका रही हूँ। तो वलाई कहती है मुझे बताओ तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, पर योड उसे कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। तो वलाई का ये सब सोच सोच कर ही सर फट रहा होता है कि आखिरकार नोब और योड के बीच क्या चल रहा है।
आगे ना योट से मिलता है और कहता है जैसा तुमने कहा मैंने वैसा ही किया, मैंने नोब को उस हॉस्पिटल को खरीदने को कहा। तो योट कहती है थैंक यू सो मच ना मेरी हेल्प करने के लिए। मैं चाहती हूँ तुम इसी तरह नोब की हेल्प करते रहो ताकि वो अपना सब कुछ वलाई से दोबारा वापस कर ले। मैं उनकी फैमिली को खुश देखना चाहती हूँ क्योंकि डॉक्टर प्रकोप ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं इस गिल्ट के साथ नहीं जी सकती कि मेरी बहन की वजह से उनकी फैमिली बर्बाद हो गई। तो ना कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं नोब को कभी भी इस बारे में पता लगने नहीं दूंगा कि इन सारे प्लानों के पीछे तुम्हारा हाथ था। तो योट कहती है मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई, मुझे लगता है कि मेरी बहन के साथ एक और बंदा मिला हुआ है जो उसे हमारी पल पल की खबर दे रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उस शख्स को ढूंढो जो मेरी बहन के साथ मिला हुआ है, क्योंकि अगर तुमने उस शख्स को नहीं ढूंढा तो तुम लोगों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो ना कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं इस बारे में पता लगाता हूँ। अगले दिन वलाई नोब से मिलने के लिए जाती है ताकि वो ये पता लगा सके कि उसके और योट के बीच क्या चल रहा है। तो नोब भी वलाई को कुछ भी नहीं बताता और कहता है जब तुम्हारी बहन ही तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहती तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि कल रात हम दोनों के बीच क्या हुआ था। तो वलाई कहती है योट मेरी बहन है, अगर तुमने उसके साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो नोब पर वलाई की इस धमकी का कोई असर नहीं होता और वो वलाई को टसन ही देता है। तो वलाई ये सब देखकर तो और पगला जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसकी बहन और नोब के बीच क्या चल रहा है, क्या वो दोनों सच में एक दूसरे को पसंद करते हैं। और वलाई यही सब सोच सोच कर जा ही रही होती है कि तभी उधर से एक हिट रन वाला पेशेंट आता है। तो वलाई जैसे उस पेशेंट को देखती है तो उसे अपनी मॉम की याद आने लगती है, जिस वजह से वो बहुत ही पैनिक करने लगती है और उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। लेकिन सही टाइम पर नोब आ जाता है और वलाई को संभाल लेता है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाता है। आगे वलाई को होश आता है तो नोब वलाई से पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया था, तुम ठीक तो हो ना। तो वलाई उसके बातों का जवाब नहीं देती और कहती है तुमने मेरे लिए ये सब किया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल सौंप दूंगी, चाहे तुम मेरे साथ कितना भी अच्छा कर लो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल नहीं दूंगी। तो नोब कहता है जो मेरा है मैं वो तुमसे छीन कर रहूंगा और नोब ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर जब नितिन को पता चलता है कि वलाई फिर से नोब से मिली है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपना सारा गुस्सा वलाई पर निकालता है और कहता है मुझे पता है तुम्हारी नज़र पहले से ही नोब पर थी, तुम हमेशा नोब को पसंद करती थी और तुमने उसे सेड्यूस करने की भी कोशिश की थी, लेकिन नोब ने तुम पर कभी भी ध्यान नहीं दिया, इसलिए तुम अभी मौका बना रही हो ना उसके करीब जाने का। लेकिन याद रखना अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम्हारी जान मेरी हलक में है। अगर तुमने बिना मुझसे पूछे कोई भी ऐसा काम किया जिससे हमारे प्लान पर कोई भी बुरा असर पड़ा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो वलाई कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस उसे वार्न करने गई थी कि वो मेरी बहन से दूर रहे। तो नितिन कहता है ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम मेरे नाक के नीचे कोई और गुल खिला रही हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और नितिन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो वलाई को नितिन पर बहुत ही गुस्सा आता है पर वो अपने गुस्से को पी जाती है। आगे किटी नोब को बता देता है कि हमारी कंपनी में कोई ऐसा बंदा है जो हमें धोखा दे रहा है और वो वलाई के साथ मिला हुआ है। तो नोब ये बात जानकर शॉक्ड हो जाता है और वो उस बंदे का पता लगाने के लिए एक प्लान बनाता है। तो नोब के इस प्लान में डेज फंस जाता है और नितिन अपना सारा इल्जाम डेज पर लगा देता है। तो नोब डेज को अपनी कंपनी से बाहर निकाल देता है। तो नितिन ये सब देखकर बहुत ही खुश हो रहा होता है कि नोब को उस पर शक नहीं हुआ और वो इसी तरह नोब के अंडर काम करके उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर उसे बर्बाद करने की प्लानिंग कर सकता है। आगे वलाई नोब और योट के बीच दरार डालने के लिए नोब को ये बात बता देती है कि योट किटी से मिली हुई है और किटी योट के साथ मिलकर नोब को धोखा दे रहा है। तो नोब को जैसे पता चलता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त योट के साथ मिलकर उसे धोखा दे रहा है तो वो ये बात जानकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और यहाँ पर सब योट को बुरा भला कहने लगते हैं। तो किटी योट की तरफ से बोलता है और कहता है इन सब में योट की कोई गलती नहीं है, वो तो हमारी हेल्प करना चाहती थी। अगर योट ने मुझे ये आइडिया नहीं दिया होता तो आज हम लोग जिस मुकाम पर खड़े हैं उस मुकाम पर कभी भी खड़े नहीं होते। और नोब मेरी बात पर भरोसा करो, मैंने कभी भी तुम्हें धोखा देने के बारे में कभी भी नहीं सोचा, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, मुझ पर भरोसा करो। तो नोब किटी पर भरोसा कर लेता है और उस पर गुस्सा नहीं करता। तो वलाई का ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है क्योंकि उसने इतनी प्लानिंग की होती है कि नोब अपने दोस्तों से लड़ाई करेगा, पर नोब ऐसा कुछ भी नहीं करता। इधर जेन योट की इंसल्ट करने का एक मौका भी नहीं छोड़ती। तो किटी को ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो अपनी बहन को वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे वलाई फिर से नोब से पूछती है कि कल रात तुम दोनों के बीच क्या हुआ था। तो नोब ये बात जानकर बहुत ही खुश होता है कि वलाई को इन सब से फर्क पड़ता है। तो नोब कहता है कल रात हम दोनों के बीच वो सब हो गया जो नहीं होना चाहिए। तो वलाई को ये सब जानकर बहुत ही गुस्सा आता है। तो नोब भी वलाई से बदला लेने का एक मौका नहीं छोड़ता और उसे ऐसी ऐसी
बातें कहता है जिससे वलाई को तो मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है। तो नोब सीधा वलाई के पास जाता है और कहता है तुमने जानबूझकर मुझे और जैन को यहाँ पर बुलाया ताकि हम लोग किटी और योट को एक साथ देखें और हमारे बीच लड़ाई हो जाए, लेकिन तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई क्योंकि हम लोगों के रिश्ते में भरोसा है जो कोई भी नहीं तोड़ सकता, तुम भी नहीं। और वैसे भी तुम जैसी लड़की भरोसे और प्यार के बारे में क्या जानेगी जिसे आज तक किसी ने भी प्यार नहीं किया। तुम्हारी खुद की बहन भी तुमसे प्यार नहीं करती क्योंकि तुम एक नंबर की सेल्फिश हो जिससे अपनी खुशियों के अलावा किसी की भी खुशियाँ नहीं दिखती, इसलिए तुमसे कोई भी प्यार नहीं करता। और नोब वलाई को इतना सुनाता है कि वलाई पूरी तरह पैनिक करने लगती है जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तो नोब योट को कहता है मुझे लगता है तुम्हारी बहन के साथ कोई प्रॉब्लम है, वो हॉस्पिटल में भी इसी तरह पैनिक करने लगी थी, क्या उसके साथ कुछ हुआ है? तो योट कहती है थैंक यू सो मच अपने दुश्मन की इतनी फिक्र करने के लिए, लेकिन अब तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसका ख्याल रख लूंगी, तुम यहाँ से जाओ। और यहाँ पर फिर से इन दोनों में तू मैं हो जाती है। आगे वलाई योट को नोब की लाइफ से बाहर निकालने के लिए नकली सुसाइड करने का नाटक करती है और योट के सामने इतना बेचारी बनने की कोशिश करती है कि कोई भी उससे प्यार नहीं करता। बचपन में ना ही उसके पापा ने उससे प्यार किया था, एक माँ थी जो उससे प्यार करती थी लेकिन वो भी छोड़कर चली गई। उसके बाद उसे प्रकोप मिला जो उससे बहुत प्यार करता था लेकिन वो भी मेरी लाइफ से चला गया। मैं ही अनलक्की हूँ क्योंकि जो भी मुझसे प्यार करता है वो हमेशा मुझसे दूर चला जाता है। मैं नोब को भी पसंद करती हूँ लेकिन वो भी मुझसे नफरत करता है। तो योट जैसे ये सुनती है कि वलाई नोब को पसंद करती है, वो तो ये बात जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो वलाई योट को कहती है योट तुम सच में नोब को पसंद नहीं करती ना? तो योट कहती है मैं सच में नोब को पसंद नहीं करती। तो वलाई कहती है ये तो अच्छी बात है, क्या तुम मेरा एक काम करोगी, तुम नोब के दिल से मेरे लिए नफरत बाहर निकाल सकती हो, उसे प्लीज मुझसे प्यार करवा दो क्योंकि अब मैं उसकी नफरत और बर्दाश्त नहीं कर सकती, प्लीज मेरे लिए इतना कर दो। और वलाई ये कहते कहते पैनिक करने लगती है। तो योट अपनी बहन को संभालती है क्योंकि उसे अपनी बहन के लिए बहुत ही बुरा लगता है, पर वलाई को अपनी बहन के साथ ये सब करते हुए बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा होता है। उसे तो बस अपने मकसद से मतलब होता है और अपने मकसद को पाने के लिए चाहे वो किसी भी हद तक क्यों ना गिर जाए, अपनी बहन को भी क्यों ना चोट पहुंचा दे, वलाई वो सब करने के लिए तैयार होती है। और बेचारी योट अपनी बहन की चुपड़ी चुपड़ी बातों में आकर उस पर भरोसा कर लेती है। आगे नोब की माँ वलाई को सीओ की पोजीशन से हटाने के लिए उसके हॉस्पिटल से पेशेंट की डिटेल को लीक कर देती है। तो ये न्यूज जैसे ही लीक होती है तो हॉस्पिटल पर बहुत बड़ा हंगामा होने लगता है और सब वलाई की इमेज की धज्जियां उड़ाने लगते हैं। तो वलाई और नितिन सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार वो लोग इस प्रॉब्लम से बाहर निकले तो निकले कैसे। वलाई के काम पर सवाल उठाने लगते हैं और कहते हैं तुम्हारे होते हुए इतना बड़ा कारनामा कैसे हो गया, जब तुम हॉस्पिटल अच्छे से संभाल ही नहीं सकती तो तुम्हें सीओ की पोजीशन से रिजाइन कर देना चाहिए। तो वलाई ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और सारे बोर्ड मेंबर्स को कहती है मैं जल्द ही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लूंगी, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन नोब की माँ नितिन को घर बुलाती है और उसके साथ मिलकर वलाई को बर्बाद करने की प्लानिंग करती है। दूसरी तरफ नोब को पूरा शक हो जाता है कि नितिन वलाई के साथ मिला हुआ है। तो नोब अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करता है कि वो नितिन से अपनी कोई भी पर्सनल बात शेयर ना करे क्योंकि वो वलाई से मिला हुआ है, पर उसकी मॉम इस बात पर भरोसा नहीं करती और कहती है वो वलाई के साथ नहीं मिला हुआ है, वो मेरे साथ मिला हुआ है और वो हमारा अच्छा दोस्त है, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, तुम टेंशन मत लो। तो बेचारा नोब अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है पर उसकी माँ नहीं समझती तो नोब छोड़ देता है। आगे नोब की माँ उस मैटर को इतना बड़ा बना देती है कि सारे मीडिया वाले उस बात को उछालने लगते हैं और वलाई की इमेज की धज्जियां उड़ाने लगते हैं और उसे ये भी कहते हैं कि तुम इस हॉस्पिटल के सीओ की पोजीशन से रिजाइन कर दो और नोब को इस हॉस्पिटल का सीओ बना दो। तो वलाई ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे नोब की मॉम वलाई के पास जाती है और कहती है तुम्हें मैं एक पते की बात बताऊं, आज जो तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है ना, इन सब कारनामों में मेरा हाथ है। तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से हमारा सब कुछ हथिया लोगी? बिल्कुल भी नहीं, जो मेरा है मैं तुमसे छीन कर ही रहूंगी। तो वलाई भी कहती है आप लोगों ने जो पाप किए हैं उस पाप की सजा तो आप लोगों को मिलकर ही रहेगी और मैं भी देखती हूँ कि आप लोग मुझसे मेरा अधिकार कैसे छीनते हैं। और यहाँ पर दोनों औरत एक दूसरे को टसन दिखाने लगती है। इधर योट भी उन दोनों की सारी बातें सुन रही होती है।
आगे वलाई की हालत फिर से खराब हो जाती है नोब की माँ की बातों को सुनकर। तो योड अपनी बहन की देखभाल करती है। तो वलाई कहती है तुमने अपने कानों से सुना ना कि वो लोग कितने हद तक गिर सकते हैं। तो योड कहती है इसमें गलती भी आपकी ही है दीदी, आपने पहले उनकी फैमिली के साथ बुरा किया है इसलिए वो लोग अपना एक्शन दिखा रहे हैं। अगर आपने उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया होता तो वो भी इस हद तक गिरने के लिए मजबूर नहीं होते। वो लोग अपनी चीजों को वापस लेने के लिए लड़ रहे हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो वलाई कहती है तुम हमेशा उन लोगों की साइड क्यों लेती हो, तुम्हें नहीं पता कि वो लोग कितने बुरे हैं। अगर तुम उन लोगों की करतूतों के बारे में जानोगी ना तो तुम भी वही करती जो मैं आज कर रही हूँ। तो योड कहती है मैं हमेशा आपसे पूछती हूँ दीदी कि आखिरकार उस फैमिली ने आपके साथ ऐसा क्या किया जो आप उन लोगों के साथ ऐसा कर रही हैं, लेकिन आप मुझे कुछ भी नहीं बताती। लेकिन अब मुझे लोगों की बातों पर यकीन होने लगा है कि आप भी एक नंबर की लालची हैं जो पैसों के लिए उनकी फैमिली को बर्बाद कर रही हैं। और योड ये कहकर जाने लगती है तो वलाई को भी गुस्सा आ जाता है और वो योड को बता देती है कि जिस औरत को तुम इतना महान समझ रही हो उसी औरत ने हमारी माँ को जान से मारा है। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपनी मॉम की कातिल को सजा दिलवाऊं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई क्योंकि वो लोग इतने अमीर थे कि उन लोगों ने अपने पावर के दम पर सारे सबूतों को मिटा दिया जिससे ये प्रूफ होता कि नोब की माँ ने ही हमारी माँ को मारा है। और वलाई योड को पूरी सच्चाई बता देती है। तो योड जैसे ये सुनती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और अपनी बहन को कहती है दीदी आपने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। तो वलाई कहती है मैंने हमेशा तुम्हें बताने की कोशिश की लेकिन तुमने कभी भी मेरी बात नहीं सुनी। तो योड कहती है दीदी मैं हमेशा सुनना चाहती थी लेकिन आपने मुझे कभी भी नहीं बताया। तो वलाई कहती है अब तुम्हें सच्चाई पता चल गई है ना, अब तुम्हें पता चल गया है ना कि वो लोग कितने बुरे हैं। तो योड इस बात पर कुछ भी नहीं कहती। तो वलाई कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर झूठी मूठी कहानी बना रही हूँ? अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद इस बारे में पता लगा लो। तो योड अपनी माँ की मौत के बारे में पता लगाने के लिए नोब के हॉस्पिटल जाती है ताकि वो डॉक्टर प्रतीक से अपनी मॉम की मौत की सच्चाई के बारे में पता लगा सके। लेकिन तभी उसकी वहाँ पर मुलाकात नोब से हो जाती है और नोब उसे हॉस्पिटल के अंदर जाने नहीं देता, उल्टा उसके साथ बदतमीजी करने लगता है कि तभी वहाँ पर थीप आ जाता है और योड को नोब से बचा लेता है। तो नोब कहता है यही वो डॉक्टर है जिससे तुम मिलना चाहती थी। तो योड नोब के सामने झूठ बोल देती है। आगे वो दोनों छत पर जाते हैं तो थिप योड से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। तो योड उसे पूरी बात बता देती है। तो थिप कहता है योड तुम टेंशन मत लो, मैं डॉक्टर प्रतीक से तुम्हारे मॉम की केस के बारे में पता लगाने की कोशिश करता हूँ। दूसरी तरफ नितिन को पता चलता है कि वलाई नोब के करीब जाने की कोशिश कर रही है। तो नितिन को ये बात जानकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो वलाई के घर जाकर उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। तो वलाई इस बात पर नितिन को डांटती और कहती है तुम इस तरह मेरे घर मत आया करो, अगर इस बारे में नोब को पता चल गया तो उसे पता चल जाए हम दोनों मिले हुए हैं और मैं नहीं चाहती कि नोब को इस बारे में पता चले, क्योंकि नोब अगर इस बारे में पता चल गया तो हमारा प्लान धरा का धरा ही रह जाएगा। और वलाई नितिन को अपने आप से दूर रखने की कोशिश करती है। नितिन कहता है अगर तुमने मुझे धोखा देने के बारे में जरा सा भी सोचा तो याद रखना कि मैं अकेले नहीं डूबूंगा, तुम्हें भी साथ लेकर डूबूंगा। और नितिन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। थिप डॉक्टर से पता लगाकर योड को बताता है कि जिस दिन तुम्हारी मॉम को हॉस्पिटल लेकर आया गया था उस दिन डॉक्टर प्रकोप ही तुम्हारी मॉम का इलाज कर रहे थे, लेकिन तभी डॉक्टर प्रकोप की वाइफ की तबीयत खराब हो गई जिस वजह से उन्हें अपनी वाइफ को देखना पड़ा। लेकिन डॉक्टर प्रतीक ने भी पूरी मेहनत की थी तुम्हारी मॉम को बचाने की, इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है। तो योड जैसे ये जानती है तो वो समझ जाती है कि उसकी मॉम की मौत में किसी का भी हाथ नहीं है। और रही उस एक्सीडेंट की बात तो योड के हाथ कोई भी ऐसा सबूत नहीं लगा होता जिससे ये साबित हो सके कि नोब की माँ ने ही वो एक्सीडेंट किया था। तो थिप कहती है अब तुम क्या करने वाली हो? तो योड कहती है मुझे नहीं पता, वलाई ने एक बदले की वजह से एक फैमिली की पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। तो थिप कहता है तुम्हें नोब को इस बारे में बता देना चाहिए ताकि वो वलाई से माफी मांग ले और इस मामले को यहीं पर रफा दफा कर दे। तो योड कहती है मुझे नहीं लगता कि ये सब इतना आसान होगा, अगर नोब वलाई से माफी भी मांग लेगा तो वलाई इतनी आसानी से अपना बदला नहीं छोड़ेगी, वो उन लोगों को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो थिप कहता है अगर तुमने नोब को सारी सच्चाई नहीं बताई तो नोब तुम्हें इसी तरह परेशान करता रहेगा और तुम्हारी कोई गलती ना होने के बावजूद भी तुम्हें सजा मिलती रहेगी। इससे अच्छा होगा कि योड तुम इन सब से दूर हो रहो। तो वलाई कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, वलाई मेरी बहन है और मैं उसे दोबारा अकेला नहीं छोड़ सकती।
मुझे बस इस बात का डर है कि वलाई अपनी नफरत की वजह से कहीं अपनी लाइफ ना बर्बाद कर ले और कुछ ऐसा ना कर जाए कि उसे बाद में बहुत ही पछताना पड़े। दूसरी तरफ नोब को अपने पापा की मौत के दिन की कुछ फुटेज मिलती है जिससे उसे पता चलता है कि उसके पापा को हार्ट अटैक इसलिए आया था क्योंकि उसके पापा को पता चल गया था कि वलाई और नितिन का अफेयर चल रहा है। तो नोब जैसे वो वीडियो देखता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ वलाई अपने आप को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए नोब की माँ को एक वीडियो भेजती है। उस वीडियो में ये होता है कि प्रकोप वलाई को समझा रहा होता है कि मैं अपनी वाइफ से जल्दी डाइवोर्स ले लूंगा और उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो। और इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो रही होती है। तो नोब की मॉम जैसे वो वीडियो देखती है वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो सीधा वलाई के पास जाती है और कहती है आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहती हो। तो वलाई कहती है अगर मैंने इस वीडियो को लीक कर दिया तो आपकी इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाएगी। तो नोब की माँ कहती है आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहती हो। तो वलाई कहती है मैं एक ही शर्त पर इस वीडियो को लीक नहीं करूंगी और मैं आपको ये हॉस्पिटल भी वापस कर दूंगी, लेकिन इसके बदले आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी होगी और सबके सामने ये कबूलना होगा कि हमारे हॉस्पिटल में जो पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री जो लीक हुई थी वो आपने करवाई थी और आपको सबके सामने ये भी कबूलना होगा कि आपने ही मेरी मॉम को जान से मारा था, आपने ही अपनी कार से मेरी मॉम को धक्का दिया था जिस वजह से उनकी मौत हो गई और आप खुद ब खुद अपने आप को पुलिस के हवाले करेंगी। इसके बाद मैं आपको आपका सब कुछ लौटा दूंगी। तो नोब की माँ कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तो वलाई कहती है कितना झूठ बोलेंगी, आपकी वजह से मेरी माँ की मौत हुई है और आपको ये बात कबूलनी होगी। तो नोब की माँ जैसे ये सब सुनती है वो तो पूरी तरह पैनिक करने लगती है जिस वजह से उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती हैं। तो वलाई ये सब देखकर पूरी तरह डर जाती है और वो उसे इमरजेंसी रूम में शिफ्ट करती है। इधर योट को जब अपनी बहन की इस हरकत के बारे में पता चलता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाती है और अपनी बहन को ऑफिस में ले जाकर पूछती है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा थी, आपने नोब की मॉम के साथ ऐसा क्या किया जो उनकी हालत ऐसी हो गई। तो वलाई कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने बस उन्हें इतना कहा कि वो पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर ले कि उसने हमारी माँ को जान से मारा है। और इतना सुनते ही उनकी तबीयत खराब हो गई, तो इसमें मेरी क्या गलती है। तो योट कहती है बस इतनी सी ही बात है दीदी और कोई बात नहीं है। आपको क्या लगता है कि इतनी सी बात के लिए उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई। कुछ देर में नोब भी यहाँ पर आने वाला है और वो भी आपसे यही सवाल पूछेगा, तो आप क्या जवाब देंगी। तो वलाई कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें झूठ बोल रही हूँ, मैंने जो तुम्हें कहा है मैं वही नोब को भी बताऊंगी और उसके बाद नोब खुद डिसाइड करेगा कि उसकी माँ कितनी दूध की धुली हुई है। तो योट कहती है प्लीज नोब के सामने ये सारी बातें मत करना, नोब ऑलरेडी बहुत ही परेशान है अपनी माँ को लेकर, अगर उससे अपनी माँ की इस जुर्म के बारे में पता चल जाएगा तो वो बहुत ही टूट जाएगा और वो आपसे नफरत भी करने लगेगा। क्या आप ऐसा चाहती हैं कि नोब आपसे नफरत करे, इसलिए प्लीज इस बात को यहीं पर रहने दीजिए और नोब को भी कुछ भी मत बताइए जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते। तो वलाई को योट की बात ठीक लगती है और वो कहती है ठीक है मैं इस बारे में नोब को नहीं बताऊंगी। दूसरी तरफ नोब की माँ की तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है और उनकी सर्जरी भी करनी पड़ती है। आगे जब नोब को अपनी माँ की इस कंडीशन के बारे में पता चलता है कि ये सब वलाई की वजह से हुआ है तो वो सीधा वलाई के ऑफिस जाता है और वलाई पर ही टूट पड़ता है, पर उसकी बहन उसे संभाल लेती है। तो नोब वलाई से पूछता है कि तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया, उनकी हालत ऐसी कैसे हो गई। तो वलाई कहती है मैंने तुम्हारी माँ के साथ कुछ भी नहीं किया, मैंने उन्हें छुआ तक भी नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम्हारी माँ जब होश में आएगी तो तुम खुद उनसे पूछ लेना कि मैंने उनके साथ कुछ भी नहीं किया है। तो बेचारे नोब को शांत होना पड़ता है क्योंकि उसके पास वलाई के खिलाफ कोई सबूत नहीं होता, पर वो जाने से पहले वलाई को धमकी देता है कि अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा और नोब ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे नोब बहुत ही परेशान रहता है और उसे लगता है कि उसकी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें वलाई और योट का ही हाथ है। तो किटी नोब को समझाने की कोशिश करता है कि योट वैसी लड़की नहीं है जैसा वो उसके बारे में सोच रहा है और यहाँ पर किटी योट को डिफाइन करने लगता है। तो नोब को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो किटी को खींचकर एक घुसा मारता है और कहता है योट की तारीफ करना बंद करो, मुझे तो ये लगता है कि तुम भी उन दोनों के साथ मिले हुए हो, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो लेकिन तुम हमेशा उन लोगों की तारीफ करते हो। तो किटी को भी बहुत ही गुस्सा आ जाता है क्योंकि नोब उसकी वफादारी पर सवाल उठा रहा होता है। तो किटी कहता है मैंने आज तक तुमसे कोई झूठ नहीं बोला और ना ही तुम्हें कभी भी धोखा दिया, तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। और यहाँ पर दोनों दोस्त में लड़ाई हो जाती है तो याद अपने भाई को लेकर वहाँ से चली जाती है और अपने
अपने भाई को समझाती है कि उसे किटी के साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि किटी योड और वलाई के साथ मिला हुआ है। तो नोब याडा को वही वीडियो दिखाता है और कहता है जिस दिन पापा को हार्ट अटैक आया था उस दिन पापा ने वलाई को नितिन के साथ देखा था। शायद यही सब देखकर पापा को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। और मुझे लगता है कि किटी को भी इस बारे में पता था और उसने जानबूझकर हमें ये बात नहीं बताई। तो याडा ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है फिर भी भाई मुझे नहीं लगता कि किटी को इस बारे में कुछ भी पता होगा। अगर उसे पता होता तो वो हमें जरूर बताता, क्योंकि वो आपका बचपन का दोस्त है और वो आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकता। तो नोब कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस पर भरोसा करूं और किस पर नहीं, इसलिए अब से हम दोनों को ही एक दूसरे पर भरोसा करना होगा और एक दूसरे पर भरोसा करके हमें अपने पापा की मौत की सच्चाई का पता लगाना होगा। इसलिए तुम इस बारे में किसी को भी मत बताना जब तक मैं पूरी सच्चाई की तह तक नहीं चला जाता। तो याडा कहती है भाई आप आगे क्या करने वाले हो? तो नोब कहता है उन लोगों ने जिस खेल को खेलकर हमारे पापा और हमारी पूरी फैमिली को बर्बाद किया है, मैं भी सेम वही गेम खेलकर उन लोगों को मात दूंगा और उन लोगों से अपना सब कुछ वापस हासिल करूंगा। इस बार मैं उन लोगों को जीतने नहीं दूंगा। तो याडा कहती है भाई आप क्या प्लानिंग कर रहे हो? तो नोब कहता है मुझे नहीं पता कि मैं अब आगे क्या करने वाला हूँ, लेकिन मैं अब आगे जो भी करूँगा उन लोगों को बर्बाद करके रहूंगा।